वेलकम बैक दोस्तों। आज से मैं बैटल थ्रू द हेवेंस का नोवेल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो भी पूरे डिटेल्स के साथ चैप्टर वाइज से। अगर वर्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। कहानी का शुरुआत वहीं से होता है जहां ऑफिशियल एपिसोड का खत्म हुआ था। जियाओ यान ने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर जो प्रोटेक्टिव बैरियर लगा था उसको तोड़ दिया था और फिर उसके अंदर गया, और उसके बाद जियाओ यान की निगाहें सीधे नीचे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर टिक गई। आइलैंड जगह जगह से टूट चुका था, हर तरफ एनर्जी की वायलेंट लहरें फैल रही थी। पूरा आइलैंड युद्ध के धुएं में डूबा हुआ था। जियाओ यान ने साफ देखा कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की डिफेंसिव लाइन पीछे हट चुकी थी। अब सारा डिफेंसिव सेंट्रल ड्रैगन हॉल के पास सिमट चुका था। आइलैंड का 2/3 हिस्सा पहले ही 3 महान ड्रैगन आइलैंड के कब्जे में आ चुका था। फिर जियाओ यान ने सोचा कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का सिचुएशन मैंने जितना सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा खराब है। फिर जियाओ यान की बोहे सिकुड़ गई। उसने कहा कि जियान कहाँ पे है। उसने चारों ओर देखा लेकिन जियान कहीं दिखाई नहीं दी। तभी एक जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशन पूरे स्पेस में फैल गया। जियाओ यान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने ऊपर की ओर देखा। वहां एक सूरज जैसी चमकती हुई लाइट स्फीयर तैर रही थी। उसके भीतर कई परछाइयां लाइटनिंग लाइक स्पीड से टकरा रही थी। हर टकराव के साथ टेरिफाइंग एनर्जी स्टॉर्म उठ रहा था। अगर ये वेव्स आइलैंड के पास होती तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड अब तक पूरी तरह मिट चुका होता। जियाओ यान की आंखें में फ्लेम चमकी। उसकी दृष्टि उस लाइट स्फीयर को चिरती हुई भीतर पहुंची। सबसे पहले जो दिखा वह एक जाना पहचाना चेहरा था जिसकी लंबी हेयर थी और जिनमें हल्की सी चमक। ये थी जियान। अब वो छोटी बच्ची नहीं थी, अब वो एक स्टर्निंग एडल्ट ओमेन बन चुकी थी। उसका टॉल और वेल प्रोपोर्शन शरीर डार्क गोल्डन आर्मर में ढका था। आर्मर न भारी था न अजीब, बल्कि उसकी कर्व्स को उभार रहा था। उसमें एक अजीब सा कोल्ड चार्म था जो सामने वाले की हड्डियों तक जमा दे। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर था, लेकिन आंखों में अब चाइल्डिश इनोसेंस नहीं बल्कि अथॉरिटी थी, एक ड्रैगन एम्परर की अथॉरिटी। वह सच में अब एंशियंट वाइट ड्रैगन ट्राइब की रूलर लग रही थी। उसके सामने 3 लोग खड़े थे, तीनों मिडिल एज और हर हरकत में डोमिनेंस झलक रही थी। ये तीनों ड्रैगन किंग्स थे। जियाओ यान की आंखें उन्हीं पर गई। वो तीनों ड्रैगन किंग्स याओमिंग से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली लग रहे थे। कम से कम 3 स्टार दाउसेंग पर थे वो। उसी के सामने जियान के हाथ में एक डार्क गोल्डन स्पेयर था जो उसकी ऊंचाई से भी बड़ा था। स्पेयर हर घुमाव के साथ सुनहरी चमक बिखेर रहा था। वह अकेले ही 3 ड्रैगन किंग्स को रोके हुई थी। उसकी पावर पूरी तरह अनलिश हो चुकी थी। ड्रैगन फिनिक्स ब्लडलाइन ने उसकी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा दिया था। शायद वह जियाओ यान से भी एक लेवल ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी 3 एक्सपीरियंस ड्रैगन किंग्स के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। जियाओ यान का दिल भारी हो गया। उसी पल पीछे से एक ड्रैगन रोर गूंजा। जियाओ यान की आंखें ठंडी हो गई। उसने बिना पीछे देखे एक पाल्म अटैक किया। उसके इम्पैक्ट के कारण वह 9th चेन पीक वाला भारी आदमी एक ही पल में ब्लडी फॉग में बदल गया। वह मैसेज भेजने वाला था, लेकिन एल्डर जूली की आवाज आई उसी टाइम। उसने कहा कि 3 महान ड्रैगन आइलैंड के और एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। जियाओ यान ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और उसने कहा कि पहले ड्रैगन हॉल चलते हैं। उसने आगे बढ़कर रास्ता बनाया। याओमिंग और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसी टाइम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर अचानक एक आवाज उठी। जैसे ही जियाओ यान और उसका ग्रुप ड्रैगन हॉल की ओर बढ़ रहा था, सामने से 3 ड्रैगन आइलैंड के कई एक्सपर्ट रास्ता रोकने के लिए आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और घमंड साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जियाओ यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर उसके
बॉडी के अंदर दाउकी पूरी ताकत से घूमने लगा। उसने अपना मुंह खोला और अगले ही पल एक विशाल सी ऑफ हेवनली फ्लेम बाहर फूट पड़ा। भयानक हीट ने पूरा स्पेस हिला दिया। कुछ ही टाइम में आसपास का डार्कनेस जलती हुई लपटों से भर गया। हेवनली फ्लेम की टेरिफाइंग टेम्परेचर से एलाइट बैंगसेंग तक के चेहरे बदल गए। यह वही फ्लेम थी, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा थी। पहले जहां जियाओयान को ऐसी पावर निकालने के लिए पूरा दाउकी को लगाना पड़ता था, अब एक साधारण सांस के साथ ही फ्लेम का समंदर फैल गया। कई एक्सपर्ट डर के मारे चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि पीछे हटो, लेकिन देर हो चुकी थी। हेवनली फ्लेम की लहरें उनके अटैक को निगलती चली गई। जियाओयान ने हाथ हिलाया और फ्लेम एक बैरियर की तरह उसके साथियों के चारों ओर फैल गई। वे बिना रुके आगे बढ़ते चले गए। कुछ ही पलों में वे सीधे ड्रैगन हॉल के ऊपर पहुंच चुके थे। उसी टाइम आसमान थंडर की आवाज से गूंज उठा और एक आवाज ने कहा कि तुम लोग कौन हो? हमारे 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड के प्लान में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? एक विशाल काले चेहरे वाला आदमी सामने आया। उसका शरीर किसी जाइंट एप जैसा था, मांसपेशियां उभरी हुई, आंखों में गुस्सा। उसने बिना किसी चेतावनी के एक अटैक जियाओयान की ओर किया। उसके एक पंच के साथ 1000 फीट के दायरे में हवा तक को गायब कर दिया। फिर एल्डर जूली ने जल्दी से जियाओयान को बताया कि जियाओयान सावधान रहना, यह वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट कमांडर जुआन मू है, जो कि अभी 2 स्टार दाउसेंग पर है। लेकिन फिर भी जियाओयान जरा भी नहीं रुका। उसने बस अपनी स्लीव हिलाई। एक सॉफ्ट फोर्स से उसने अपने साथियों को नीचे ड्रैगन हॉल की ओर भेज दिया। फिर उसका शरीर अचानक फैलने लगा। पल भर में जियाओयान एक गोल्डन जाइंट बन चुका था। आकार और प्रेजेंस में जियान मू से कम नहीं था वो। उसने भी अपना एक अटैक आगे बढ़ाया। 2 दाउसेंग की सीधी टक्कर ने पूरा स्पेस को कपा दिया, शॉक वेव्स पैदा कर दी। नीचे ड्रैगन हॉल की दीवारें तक हिल गई। कई लोग उस सक्शंस फोर्स को झेल नहीं पाए और दूर जा गिरे। फिर जियाओयान ने कहा कि गेट लॉस्ट। उसके मुक्के की ताकत ने जुआन मू को पीछे धकेल दिया। उसके पैर स्पेस में घिसटते चले गए। उसके चेहरे पर पहली बार शॉक और डिसबिलीफ था। उसने कहा इम्पॉसिबल। जुआन मू को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसे प्योर स्ट्रेंथ के पीछे धकेल सकता है, लेकिन जियाओयान ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। उसने कदम आगे बढ़ाया। गोल्डन बॉडी से निकलती हुई एनर्जी फ्लक्चुएशन पूरे बैटलफील्ड को दबा रही थी। उसकी हर चाल में ओवरवेलमिंग प्रेशर था। फिर जियाओयान ने जियान की ओर देखा। जियान अभी उन 3 ड्रैगन किंग से लड़ रही थी। उसकी स्पेयर घूमती, चमकती और हर वार के साथ टेरिफाइंग पावर छोड़ती, लेकिन अब साफ था कि उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। 3 एक्सपीरियंस दाउसेंग से उसे धीरे धीरे कॉर्नर कर रहे थे। जियाओयान ने कहा बस अब बहुत हो गया। उसने जोर से कदम रखा और पूरा स्पेस फटता सा महसूस हुआ। अगले ही पल जियाओयान हवा में गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो जियान और ड्रैगन किंग्स के बीच। तीनों ड्रैगन किंग्स चौंक गए। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, लेकिन जियाओयान ने बिना पीछे देखे जियान से कहा तुम पीछे हटो। जियान ने पहली बार उसकी आवाज सुनी। पल भर के लिए जियान जम सी गई। फिर उसकी आंखें खुली और जियान ने कहा जियाओयान। उसके चेहरे पर शॉक, रिलीव और इमोशन एक साथ उमड़ पड़े। जियाओयान ने मुड़कर उसे देखा और वो सोचने लगा कि वह छोटी बच्ची जिसे वह कभी कंधों पर उठाता था, आज एक मैजेस्टिक ब्यूटीफुल वोमेन्स बन चुकी थी। लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी जिद और एनर्जी थी। जियाओयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा जियान से कि तुम अब बड़ी हो गई हो। यह सुनकर जियान ने उसको कुछ नहीं कहा। यह देखकर तीनों ड्रैगन
किंग्स ने मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि एक साथ इसको मार देते हैं और फिर तीनों ड्रैगन किंग एक साथ जियाओ यान पर टूट पड़े। मासिव फाइट्स का असली रूप अब सामने था। 3 डायरेक्शन से अटैक आए, क्लो, एनर्जी वेव, क्रशिंग प्रेशर, लेकिन जियाओ यान ने अपना हाथ उठाया। हेवनली फ्लेम अचानक भड़क उठी। पूरा बैटलफील्ड सुनहरी लाल आग से भर गया। ड्रैगन किंग्स के चेहरे गंभीर हो गए। यह फ्लेम उन्हें भी जला सकती थी। ड्रैगन एम्परर, पीछे हटो, एल्डर जूली ने जियान से कहा। जियान दांत को पिसती हुई पीछे हटी। अब वहां पर जियाओ यान अकेला खड़ा था उन 3 ड्रैगन किंग्स के सामने। उसकी गोल्डन फिगर, जलती हुई हेवनली फ्लेम और चारों ओर फैला हुआ डार्कनेस सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे देखकर इवन दाओसेंग भी कोल्ड हो जाते। फिर जियाओ यान ने एक शांत आवाज में कहा कि आज कोई ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को छू भी नहीं पाएगा। अगले ही पल पूरा स्काई एक बार फिर फट पड़ा। आसमान में अचानक 2 डीमन गॉड जैसे विशालकाय शरीर आपस में टकरा गए। टकराव के साथ ही एक तीखी मेटेलिक आवाज गूंज उठी और उसी पल एक भयानक स्टॉर्म चारों दिशाओं में फैल गया। इस स्टॉर्म की चपेट में आए 1000 फीट के दायरे में मौजूद दोनों पक्षों के एक्सपर्ट उछलकर दूर जा गिरे। उनके शरीरों में जो ब्लड था अब वो बहने लगा। तेज हवा के बीच वो गोल्डन लाइट जाइंट जिसमें जियाओ यान बदल चुका था हल्का सा कांप गया और एक कदम पीछे हटा। दूसरी ओर जुआन मू भी 2-3 कदम पीछे डगमगाया। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे स्पेस कोलैप्स होने लगी और उसने कहा कि लगता है तुम में सच में कुछ एबिलिटी है। जुआन मू के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। इस टकराव में उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। उसकी नजर जियाओ यान पर जमी रही और उसकी आवाज में ठंडा हो गया। जियाओ यान की निगाहें जुआन मू पर टिकी रही। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की पावर वाकई जबरदस्त थी। उनके अंदर जो एक्सपर्ट्स थे उनका भी पावर खतरनाक लेवल पे था। अगर जियाओ यान ने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी और कई नेचुरल ट्रेजर्स से रिफाइन हुआ पावरफुल बॉडी था और हेवन फिनिक्स एसेंस ब्लड पर भरोसा न किया होता तो अभी अभी हुए फिजिकल क्लेश में वह शायद बराबरी भी न कर पाता। जुआन मू ने फिर कोल्ड आवाज के साथ कहा कि तुम आखिर हो कौन? अपना नाम बताओ। एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के मामलों में कोई आम व्यक्ति दखल नहीं दे सकता। लेकिन जियाओ यान ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी दृष्टि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ओर गई। वहां से 2 आकृतियां लाइटनिंग की स्पीड से उड़ती हुई आ रही थी। कुछ ही पलों में वो जुआन मू के पास आ खड़ी हुई। उसी समय एक आइसी कोल्ड आवाज गूंजी और उसने कहा कि जुआन मू, अपनी टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? सीधे अटैक करो और उसे पकड़ लो। 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स लगभग जीत चुके होंगे। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, सब कुछ खत्म होना चाहिए। ये दोनों न्यू कमर्स, एक हरे रोब वाला बूढ़ा और एक पीले रोब वाला एल्डर था। दोनों ही बेहद ओल्ड दिख रहे थे मगर उनकी आंखों में एक साइन था। ये लोग मर्सी वॉर्ड से अनजान थे। जियाओ यान की आंखों में अब सीरियसनेस उतर आया। उसकी पलकों में हल्की हरकत हुई। उसकी सेंसिंग एबिलिटी बता रही थी कि यह दोनों जुआन मू से भी ज्यादा पावरफुल है। वे इंटरमीडिएट 2 स्टार दाओसेंग के पीक पर थे। उसी टाइम अचानक ड्रैगन हॉल की दिशा से एक एग्रेसिव आवाज चारों ओर गूंजने लगा और कहा कि क्या तुम तीनों को लगता है कि हमारी इस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में और कोई नहीं है? उसी टाइम स्पेस में हल्का सा वाइब्रेशन हुआ और 2 वाइट बालों वाले एल्डर वहां अपीयर हुए। उनकी
आंखें तलवार जैसी तेज थी। उन्हें देखकर एल्डर जूली ने जियाओयान से कहा कि जियाओयान, यह हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर और सेकेंड एल्डर है। जियाओयान मुस्कुराया और सम्मान के साथ उन्हें ग्रीट किया। दोनों एल्डर को मैं ग्रीट करता हूँ, जियाओयान ने ऐसा कहा। फिर उनमें से फर्स्ट एल्डर क्विंग सान ने जियाओयान को देखा और एक मुस्कान के साथ वो एल्डर ने कहा कि लिटिल फ्रेंड जियाओयान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ड्रैगन एम्परर के फ्रेंड हो, इसीलिए हमारे लिए भी गेस्ट हो। आज तुमने हमारी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसी टाइम एल्डर जूली ने धीमी आवाज में आगे बताया कि वह हरे रोब वाला वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर है जूमू, और पीले रोब वाला साउथर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर ली सान। यह दोनों जुआन मुंह के साथ मिलकर तीनों ड्रैगन आइलैंड्स की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। जियाओयान ने हल्के से सिर हिलाया। 3 2 स्टार दावसेंग का एक साथ होना किसी भी साधारण फैक्शंस के लिए असंभव था। एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब सच में मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली ट्राइब थी। अगर यह कभी एकजुट हो जाते तो हुन क्लैन या गु क्लैन से भी कम ना होते। फिर फर्स्ट एल्डर क्विंग सान ने कहा कि अब भी इस फालतू के रेजिस्टेंस को जारी रखना चाहते हो उस वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के जूमू से। फिर जूमू ने हंसी के साथ कहा कि अगर यूं ही अरे रहे तुम लोग तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का पूरी स्ट्रेंथ सच में खत्म हो जाएगा। फिर फर्स्ट एल्डर क्विंग सान ने कहा कि हम तुम जैसे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, चाहे हमें अपनी आखिरी सांस तक क्यों न लड़ना पड़े। जूमू ने फिर हंसी के साथ कहा कि 3 ड्रैगन किंग्स जब ड्रैगन एम्परर को खत्म कर देंगे तब देखेंगे तुम्हारी जुबान कितनी तेज चलती है। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की रीइंफोर्समेंट किसी भी टाइम यहाँ पहुँचने वाली ही होगी। यह सुनते ही ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सेकेंड एल्डर का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने कहा कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और हेवन डीमन फिनिक्स जन्म से ही एक दूसरे के दुश्मन है। तुमने यह भी भुला दिया ड्रैगन एम्परर ने कभी तुम सबको पाला था और आज तुम्हारी मानसिकता इतनी नीचे कैसे गिर सकती है। अब पूरे उस जगह पर एक साइलेंस सा छा गया। जियाओयान अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह सिर्फ पोजीशन की लड़ाई नहीं बल्कि ट्रस्ट और ब्लड लाइन का भी लड़ाई है। उसी पल जियाओयान ने पीसफुल आवाज में कहा, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की मदद की चिंता तुम मत करो। रास्ते में ही उनसे मुलाकात हो गई थी और मैंने उन्हें लौटा दिया। और फिर उसके हाथ के इशारे पर कुन हुआंग अपीयर हुआ। वो भी पूरी तरह सील्ड था। ये वही है जिसको जियाओयान ने हॉस्टेज बना लिया था। यह देखकर पूरा बैटलफील्ड चौंक गया। कुन हुआंग के अपीयर होते ही पूरे बैटलफील्ड में अजीब सी साइलेंस फैल गई। हवा तक जैसे जम सी गई हो। सील्ड कुन हुआंग से निकलती हुई एंशिएंट प्रेशर ने स्पेस को दबा दिया, जिससे कई कमजोर वीक एक्सपर्ट के चेहरे पीले पड़ गए। जूमू और ली सान की आंखों में एक साथ शॉक और ग्रीड चमक उठी। कुन हुआंग, सच में कुन हुआंग, ली सान ने ऐसा कहा। जुआन मुंह की नजर जियाओयान पर जम गई। उसकी आंखों में अब पहले जैसी एग्रेसिव नहीं था, बल्कि अब उसमें एक गहरा लालच था। और फिर जुआन मुंह ने कहा कि लगता है तुम सिर्फ ड्रैगन एम्परर के फ्रेंड ही नहीं हो, तुम एक वॉकिंग ट्रेजर हाउस हो। जियाओयान ने हल्की मुस्कान के साथ उसे आंसर दिया कि ट्रेजर पाने के लिए काबिलियत भी होना चाहिए। जो फर्स्ट एल्डर थे क्विंग सान ने गहरी सांस ली और उन्होंने कहा कि लिटिल फ्रेंड जियाओयान, आज अगर तुम यहाँ न होते तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड शायद बच नहीं पाता। फिर जियाओयान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर दूर ड्रैगन हॉल की ओर गई। वहां से भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन उठ रही थी। 3 ड्रैगन किंग और जियान के बीच की लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अब और समय बर्बाद मत करो, जूमू ने ऐसा कहा और
उसने अचानक अपना हाथ उठाया और कहा कि सबको मार दो। जैसे उसने ऐसा कहा था वहाँ का स्काई कोलैप्स हो गया। वो तीनों 2 स्टार दाउशिंग एक साथ आगे बढ़े। उनके शरीरों से निकलती ऑरा ने आसपास के माउंटेन तक को चकनाचूर कर दिया। यह एक मासिव फाइट की शुरुआत थी। फर्स्ट एल्डर क्विंग सन और सेकेंड एल्डर एक साथ आगे आए। 4 दाउशिंग की टक्कर से स्पेस पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो गया। ब्लैक क्रैक्स हर दिशा में फैलने लगा। फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। क्विंग सन पीछे हटे। उनके मुंह से खून की पतली लाइन बाहर निकलने लगी। सेकेंड एल्डर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। फिर ली सान ने हंसते हुए कहा कि लगता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का अंत यहीं पर है। उसी पल जियाओ यान ने अपने कदम आगे बढ़ाया। उसके बॉडी से गोल्डन फ्लेम निकली। हेवनली फ्लेम की टेरिफाइंग हीट ने आसपास की हवा को मोड़ दिया। जमीन पिघलने लगी और स्पेस वेव बनने लगी। जुआन मू, तुम मेरे हो, जियाओ यान ने ऐसा कहा। उसकी आवाज में एक कोल्डनेस था, मगर उसमें छिपी कोल्ड किलिंग इंटेंट ने रोंगटे खड़े कर दिए। जुआन मू ने दहाड़ लगाई और आगे बढ़ा। उसके हाथ के एक पंच से सक्शन फोर्स पैदा हुआ जिसने जियाओ यान को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन जियाओ यान तस से मस नहीं हुआ। उसका पंच लाइट का स्पीड से आगे बढ़ा। गोल्डन लाइट और ब्लैक ओरा दोनों की टक्कर से आसपास का स्पेस कोलैप्स हो गया। लगातार कई सारे टकराव हुए। हर क्लैश के साथ शॉक वेव्स फैलती और नीचे मौजूद कई सारे एक्सपर्ट्स वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते। जुआन मू का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो समझ चुका था सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से यह इंसान दबने वाला नहीं था। फिर जुआन मू ने एक टेरिफाइंग अटैक किया, लेकिन जियाओ यान के सामने अचानक एक मेडिसिनल फ्रेग्रेंस फैल गई और उसमें से 9 कलर सोल काल्मिंग पील निकला। जियाओ यान की ओरा अचानक स्टेबल हो गया। उसकी आंखों में क्लियरिटी चमक उठी और उसने कहा कि अब मेरी बारी। उसके पीछे हेवनली फ्लेम ने एक विशाल फिनिक्स का रूप ले लिया। पूरे बैटलफील्ड में हीट का सैलाब दौड़ गया। जुआन मू चीख उठा। उसकी डिफेंस लेयर एक एक करके टूटने लगी। दूर ड्रैगन हॉल के भीतर जियान खून से लथपथ खड़ी थी। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी ड्रैगन एम्परर की प्राइड थी। 3 ड्रैगन किंग्स उसके चारों ओर थे। उनमें से एक ड्रैगन किंग ने कोल्ड आवाज में कहा कि लिटिल गर्ल, सरेंडर कर दो। तुम एडल्ट भी नहीं हो। ड्रैगन एम्परर बनने का बोझ तुम्हारे लिए बहुत भारी है। जियान वो फिर हंसी। उस हंसी में दर्द था, मगर डर नहीं। ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन कभी झुकती नहीं, जियान ने ऐसा कहा। उसके शरीर से उसी टाइम उसके बॉडी से एक पर्पल लाइट निकली। पूरा ड्रैगन हॉल कांप उठा। उसी पल बाहर से एक रोर सुनाई दी जियान के साथ। फिर जियाओ यान की आवाज बैटल फील्ड को चिरती हुई भीतर पहुंची। जियान की आंखें चमक उठी और जियान ने कहा, जियाओ यान। यह देखकर तीनों ड्रैगन किंग के चेहरे भी बदल गए। फिर हमें जुआन मू को दिखाया जाता है, जो कि अब जमीन पर गिर चुका था। उसका बॉडी जला हुआ था और उसका ऑरा भी अनस्टेबल था। जूमू और लीजान भी अब पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में अब पैनिक था। उन्होंने कहा कि पीछे हटो, लेकिन देर हो चुकी थी। फर्स्ट एल्डर क्विंग सन और सेकेंड एल्डर ने आखिरी ताकत से अटैक किया। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के कई एक्सपर्ट भी उन पर टूट पड़े। वे दोनों आसमान में चीखे। एक एक्सप्लोजन हुआ और टूटती हुई स्पेस पूरा इलाका केओस में डूब गया। और जब धूल हटा तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड अभी खड़ा था। जियाओ यान ने ऊपर देखा। ड्रैगन हॉल की दिशा से जियान धीरे धीरे बाहर आई। उसके चेहरे पर थकान दिख रहा था, मगर आंखों में विनर की चमक। फिर जियाओ यान ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, जियान, तो आज के लिए इस नोबल एक्सप्लेनेशन वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।